जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इफ़ एल्स पढ़ा था और अब इस वीडियो में जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कुछ ये काम पहले से ही करा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए इसका सिंटैक्स वगैरह। तो स्विच स्टेटमेंट के ऊपर हम काम करेंगे और ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसका क्या इसमें और इफ़ एल्स में क्या फ़र्क है। तो अगर ऐसा हो कि हमें कहीं बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस वगैरह लगानी हो और चेक करने के लिए कि किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए, तो इस सूरत में हो सकता है कि हर कंडीशन के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट का लिखना जो है वो एक अच्छा अमल ना हो, वो बेहतर ना हो। सही है। तो इस सूरत में हमें स्विच केस इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह होता है। इफ़ एल्स की तरह ये काम करता है, लेकिन मुख्तलिफ़ कंडीशंस पर मुख्तलिफ़ अमल करने के लिए। ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि सबसे पहले स्विच लिखा जाएगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा जाएगा दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर केस आएगा, हमारा स्टेटमेंट आ जाएगी और ब्रेक आएगा। फिर केस आएगा, स्टेटमेंट ब्रेक, केस स्टेटमेंट ब्रेक। इसमें हम जितने चाहें वो केस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह इफ़ एल्स के अंदर एक दफ़ा इफ़, उसके बाद एल्स इफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जितने चाहें केस इस्तेमाल करेंगे और आखिर में जो है वो डिफ़ॉल्ट का केस इस्तेमाल करेंगे और डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इसमें एक्चुअली होगा क्या कि जब ये स्विच की एक्सप्रेशन एक बार आ जाएगी, जो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देखें अभी देंगे, अभी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो जो एक्सप्रेशन यहाँ पे स्विच की आएगी, तो ये तमाम केस की वैल्यू से मुआवजा करेगा। तो जिस केस की वैल्यू से मैच हो जाएगा, इस केस का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, एक केस, दो, तीन। अब यहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसी होती है जो कि केस नंबर 2 से मुआवजना करेगी, तो ये फ़ौरन केस नंबर 2 से मुआवजना करके मैच होके इसके स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगी। अब हम यहाँ पे ज़रा इसका कोई एक एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको डे के नाम से वेरिएबल लिया, उसको असाइन किया मैंने 2 की वैल्यू असाइन करी। और उसके बाद मैं स्विच ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ डे, यानी ये जो वेरिएबल है डे का वेरिएबल, वो मैंने यहाँ पे लिया। और इसके बाद अब यहाँ पे मैं इसको केस दे रहा हूँ, केस 1। केस 1 में क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख दो मंडे। ठीक है। उसके बाद ब्रेक, ब्रेक हो जाएगा। अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैंने केस 2 करा और यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू को चेंज कर दिया, ट्यूसडे कर दिया। सेम यही चीज़ यहाँ पे इसको 3 करा और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेम यही चीज़ यहाँ, लेकिन यहाँ पे अब केस 1 नहीं करूँगा, 4 नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पे मैं इसको 3 पे आके रोक दूँगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसकी मैं दे दूँगा डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, अनदर डे। और यहाँ से ब्रेक हटा देंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या हो रहा है, अब देखें कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू असाइन हुई हुई है 2, और यहाँ पे स्विच के अंदर एक्सप्रेशन हमने दिया हुआ है डे का, कि डे की वैल्यू ले। अब अगर यहाँ पे वैल्यू 1 होगी तो ये फ़ौरन केस 1 को लेगा, केस 1 का जो है वो कोड एग्जीक्यूट यहाँ से करा देगा और उसमें लिखा हुआ है मंडे, मंडे लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर 2, तो 2 के अंदर और ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेक के बाद यानी कोड आगे काम नहीं करेगा। और 2 में ये 2 की वैल्यू लेगा ट्यूसडे और फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर 3 वैल्यू होगी तो 3 की वैल्यू लेगा और वेडनेसडे कर देगा। और अगर 1, 2, 3 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो फिर ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा कि ये इन तीनों दिनों में से कोई और सा दिन है, अनदर डे। ठीक है। इसको सेव करके ब्राउज़र में चला के देखते हैं। तो ये देखिए 2 की वैल्यू हमारे पास है ट्यूसडे, ट्यूसडे आ रही है। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम 1 कर दें और अब रिफ़्रेश करें तो मंडे आ गई। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम 3 करें तो अब वेडनेसडे आ जाएगी। और अब यहाँ पे अगर 10 कर दें तो चाहे 3 के बाद हम 0 करें और या 4 से लेके जितने भी नंबर डालें, तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अनदर डे की वो देगा। ये देखिए अनदर डे। तो ये इसकी एक मिसाल थी
और जब जावास्क्रिप्ट का ब्रेक कोड के बाद कीवर्ड आ जाए पहुंचेगा तो ये स्विच ब्लॉक के ब्रेकआउट कर देगा, यानी स्विच से बाहर आ जाएगा और मज़ीद आगे नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड है ना, ये मखसूस होता है अगर कोई भी केस मैच ना करे। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा 1 2 3 और 3 के बाद अब कोई भी अगर वैल्यू इसमें मैच नहीं करेगी, कोई भी केस मैच नहीं करेगा, तो उस सूरत में ये डिफ़ॉल्ट का जो स्टेटमेंट है वो चलाएगा, जो कि अभी हमने यहाँ पे करके भी इसको देख लिया। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का ब्लॉक ख़त्म भी किया जा सकता है, और अगर इसकी ज़रूरत ना हो, और या फिर ये भी क्या जा सकता है कि नो मैच की सूरत में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जा सकती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे दी हुई है कि नो मैच की सूरत में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, और चाहें तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कोई वैल्यू नहीं देगा, देखें बिल्कुल ब्लैंक है। और अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो फिर हम डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे देंगे। अच्छा, सेम यही चीज़ मैं रहने देता हूँ। अब ज़रा एक और मिसाल देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले देता हूँ कलर। वेरिएबल है मेरे पास कलर, और इसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ स्ट्रिंग्स के अंदर येलो, ठीक है। और स्विच में मैं इसको दे रहा हूँ कलर, और केस के अंदर अब 1 लिखने के बजाय मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ ब्लू, दोनों कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है। और यहाँ पे मैं इसको लिख के देता हूँ दिस इज़ ब्लू, ठीक है। और इसी तरह केस 2 में जो है वो उसको अब हम चेंज कर देते हैं रेड, और यहाँ कर देते हैं दिस इज़ रेड। और केस 3 को जो मैं कर देता हूँ ग्रीन, दिस इज़ ग्रीन, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, चाहे तो इसमें एक और भी ले सकते हैं, कोई और सा भी कलर ले लें, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम इसको क्लियर वैल्यू दे देते हैं कलर नॉट फाउंड, ओके। RGB होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू, वो 3 कलर हमने दिए हैं, उसके अलावा कोई कलर है तो ये बोलेगा कलर नॉट फाउंड। तो अब यहाँ पे येलो कलर है तो ये बोलेगा कलर नॉट फाउंड, क्योंकि येलो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं ब्लू, तो ये देगा दिस इज़ ब्लू। यहाँ इसको हम कर दें ग्रीन, तो ये ग्रीन। और यहाँ इसको अगर हम कर दें रेड, तो ये रेड। इसके अलावा हम कोई भी कलर दे दें, सियान, कोई भी वैल्यू इसको दें, तो ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा कि कलर नॉट फाउंड, ठीक है। तो उम्मीद है ये 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं, इससे आपको ये स्विच स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम लूप वगैरह को देखते हैं कि लूप वगैरह क्या है।